तो बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे मार्केंड्य ऋषि और नीलाचल धाम की कथा। मार्केंड्य ऋषि बच्चों बहुत बड़े साधु थे। एक बार उन्हें 7 कल्पों तक, मतलब जब तक पृथ्वी रहेगी, बहुत हजारों युगों तक, 7 कल्प जिन्हें बोलते हैं, उन्हें तब तक जीवित रहने का वरदान मिला था। एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन होता है और उनको 7 कल्पों का वरदान मिला था। ब्रह्मा जी के हर दिन के खत्म होने पर प्रलय आ जाता है। उस समय समस्त संसार जलमग्न हो जाता है। उस प्रलय में प्रत्येक प्राणी एवं प्रत्येक वस्तु, हर सब कुछ नाश हो जाता है, परंतु मार्केंड्य ऋषि की उसमें मृत्यु नहीं होती। वे प्रलय के जल के ऊपर तैरते रहते हैं। आपने कोई पिक्चर देखी भी होगी जिसमें खूब सारा पानी आ जाता है, सारी धरती डूब जाती है। ऐसी ही इसी तरह का होता था। तो भयंकर जल तरंगों पर बार बार उछलने के कारण उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। लंबे समय तक कष्ट उठाने के पश्चात वह नीलाचल, जो कि आजकल उड़ीसा में जिन्हें बोलते हैं नीलाचल, उनके निकट किनारे पे लग गए। क्योंकि वो किनारे पे क्यों लगे? क्योंकि वो जो जमीन थी वो प्रलय में नहीं डूबी। उन्होंने देखा कि वहाँ की भूमि का जो स्तर है वो समुद्र से ऊंचा है। इस धाम के मार्ग पर एक उनको बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ दिखा। उन्हें इस बात पर अत्यंत आश्चर्य हो रहा था कि कोई उनको आवाज लगा रहा था और पुकार रहा था, मार्केंड्य चिंता मत करो, मेरे निकट आओ। मार्केंड्य चिंता मत करो, मेरे निकट आओ। मार्केंड्य चिंता मत करो, बिल्कुल भी, मेरे निकट आओ। ये उनको सुनाई दे रहा था और वो बड़े ही उनको लगा, कौन चिल्ला रहा है मेरे को, कौन बड़ा आवाज लगा रहा है, ये ममतामय स्वर कहाँ से आ रहा है। तब मार्केंड्य ऋषि ने भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी जी के दर्शन किए। उनको साष्टांग प्रणाम किया भगवान उन्होंने, ऋषि जी ने, और उनका पूजन भी किया। फिर भगवान ने ऋषि जी से कहा कि आप मेरे तत्व से परिचित नहीं हैं, यही कारण है जो आप नारकीय कष्ट भोग रहे हैं। अरे महान संत, इस वृक्ष के शिखर पर चढ़ जाइए। वहां सर्वोच्च बरगद पत्र पर आप मेरे बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे। आप उसके विस्तृत खुले मुख में प्रवेश कर लें तथा प्रसन्नता पूर्वक रहें। मार्केंड्य ऋषि ने जब यह सुना भगवान और के मुंह से, तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि कोई ऊपर बालक भी है जो कि पेड़ पर है, और उन भगवान ने कहा है कि उनके मुंह में आप चले जाइए और वहाँ प्रसन्नता मुख पूर्वक रहिए। तो उन्होंने सोच रहे थे कि चलो चलो चलते हैं। फिर वो वृक्ष पे चढ़ गए और भगवान के बाल स्वरूप को देखा, जो प्रलय में वहाँ पे लेटे हुए थे बरगद के पत्ते पे। आप ये मत सोचना भगवान बरगद के पत्ते पे कैसे लेट सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बरगद के पत्ते पर लेटे हुए थे, जो कि उग रहा था उस वट वृक्ष से। मार्केंड्य ने भगवान के बाल स्वरूप के मुख में प्रवेश कर लिया और आगे की ओर चल दिए। एक्चुअली वो बालक नहीं, भगवान को उन्होंने खींच लिया पास आते ही। वहाँ पर उन्होंने पता है क्या देखा, जैसे कि यशोदा मैया ने कृष्ण के मुंह में देखा, वैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्हें समस्त ग्रह, प्लैनेट्स, उपग्रह, ब्रह्मदेव, दिक्पाल, सिद्ध पुरुष, गंधर्व, राक्षस, मुनि, देवर्षि, ओशियंस, तीर्थ, सरिता मतलब नदियां, पर्वत, वन, साथ साथ समस्त देवी देवता भी वहां पर दिखाई दिए। उन्होंने वहां सहस्त्रों फनों वाले शेषनाग जी को भी देखा, जिनको हम अनंतनाग भी बोलते हैं और जिन्हें हम अनंत देव भी बोलते हैं और जिन्हें हम बलराम जी भी बोलते हैं और लक्ष्मण जी भी बोलते हैं। उनको भी देखा शेषनाग के रूप में। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु को देखा। उन्होंने भगवान विष्णु के बाल रूप शरीर के अंदर स्थित घाटी में यात्रा भी की। अंत में मार्केंड गर्दन में होकर
उस गहरी घाटी से बाहर निकल आए और पुनः भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी जी से मिले। महर्षि मार्कंडेय को ऊपर देखकर भगवान विष्णु ने कहा, मार्कंडेय, आपको इस सत्य से परिचित होना चाहिए कि यह आश्चर्यजनक स्थल मेरा अनादि धाम है। मतलब किसके लिए बता रहे हैं? जहाँ पे वो आए ना, जहाँ पे उन्हें दर्शन हो रहे हैं अभी इस वक्त, कि उनको बता रहे हैं उस जगह के बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में, कि यह जो आश्चर्यजनक स्थान है, जो प्रलय में भी नहीं डूबा, यह मेरा अनादि धाम है। मतलब कभी समाप्त न होने वाला धाम है। यहाँ मैं हमेशा रहता हूँ। कोई भी सृजन, अब आगे फिर बता रहे हैं भगवान, कोई भी क्रिएशन अथवा विध्वंस यहाँ प्रभावी नहीं होता है। यहाँ किसी भी प्रकार के भौतिक बंधन नहीं पाए जाते हैं। जो भी कभी यह विश्वास करते हुए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मतलब ये मानते हुए कि भगवान यहाँ रहते हैं, अगर ऐसा सोच के जगन्नाथपुरी धाम में जो प्रवेश करेगा, उसे इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऋषि ने भगवान के सामने सिर झुकाते हुए कहा, परम प्रिय स्वामी, मेरी यहाँ रुकने की बहुत इच्छा है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके धाम में निवास कर सकूं। भगवान ने उत्तर दिया, मैं प्रलय काल तक यहाँ रहूंगा। उसके पश्चात मैं आपके लिए एक सुंदर स्थान का क्रिएशन भी करूंगा, जहां आप शांतिपूर्वक रह सकोगे एवं मेरे अन्य स्वरूप महादेव का पूजन भी कर सकोगे। इस प्रकार मेरे आशीर्वाद से आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। यह वरदान पाकर ऋषि मार्कंडेय ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिनको सभी मार्कंडेश्वर के रूप में जानते हैं। आपने कहीं सुना होगा मार्कंडेश्वर शिवलिंग जी, तो बस वो उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह बच्चों, हमने आपको आज बताया किस तरह से मार्कंडेय ऋषि का मृत्यु तब भी नहीं होती जब उनके प्रलय में थी। तो इस तरह से उनको 7 कल्पों तक रहने की उनको वरदान दिया था, और भगवान ने स्वयं उनको दर्शन भी दिए और उनकी सारी क्रिएशंस को भी दिखाया। तो इस तरह से हमें समझ में आता है भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं? जगन्नाथपुरी में। नाम है भगवान नारायण, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? श्री लक्ष्मी देवी जी। तो भगवान वहाँ पे लक्ष्मी देवी के रूप में रहते हैं, और उसे लक्ष्मी देवी के साथ नारायण रूप में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।